नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सक्सेना सेहत टाइम्स में आपका स्वागत करता हूं। पिछले सवा साल से हम लोग एक वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहे हैं। बीच में एक फेज थोड़ी सी राहत देने वाला ज़रूर आया था, लेकिन पिछले 1.5 महीने से इसका जो सेकेंड फेज आया है उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें सामने आई हैं। ज़्यादातर दिक्कतें जो लोगों को आई, इसमें ऑक्सीजन की कमी, एकाएक ऑक्सीजन कमी होना, कहा गया ये दूसरी वेरिएंट है, और कुल मिला के हर तरफ एक अफरा तफरी का माहौल व्याप्त है। अभी इससे हम लोग जूझ ही रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते के अंदर आप सबने दोस्तों सुना होगा कि ब्लैक फंगस से लोगों की दिक्कतें स्टार्ट हो गई। यहाँ तक कि उसका डेथ रेट वो 50% बताया गया है, यानी हर 2 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु होना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होम्योपैथिक में ऐसी दवाएं ऐसे रोगों की हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसकी जो मुख्य वजह है, जो चिकित्सक बताते हैं, वो ये है कि ये बीमारी सीधे मन से जुड़ी हुई है। मन से आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो हर व्यक्ति का डीएनए क्योंकि अलग होता है, उसके अनुसार उसको दवा का चुनाव करा जाता है। तो अभी हमने पिछले दिनों सेहत टाइम्स में खबर को प्रकाशित भी किया था कि कोविड में जो लक्षण होते हैं उन सभी की इनमें होम्योपैथिक में बहुत सी, एक नहीं बहुत दवाएं हैं जो कि हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग चुनी जाती हैं। हाल ही में जो ब्लैक फंगस आया, हमने इसको भी लेके जानने की कोशिश की कि आखिर ब्लैक फंगस का होम्योपैथिक में क्या रोल है। तो दोस्तों, आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि बहुत अच्छी संभावनाएं और बहुत अच्छा वेल प्रूव्ड रिसर्च आज से 26 साल पहले हमारे लखनऊ के डॉक्टर गिरीश गुप्ता, जो कि अपनी पढ़ाई के समय से ही रिसर्च के प्रति काफ़ी रुझान उनका रहा है, इसको आप अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि अपने BHMS की पढ़ाई के 4थे वर्ष में इन्होंने NBRI में वहाँ के वैज्ञानिकों की मदद से एक लैब स्टडी की थी। वो लैब स्टडी इसी फंगस पे ही थी। उसके बाद जिस ब्लैक फंगस को कहा जा रहा है, इस पर भी आपकी स्टडी है। बेहतर होगा दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता, जो कि यहाँ गौरांग क्लिनिक एवं सेंटर फॉर होम्योपैथी रिसर्च में चीफ कंसल्टेंट हैं। इनफैक्ट इसका स्थापना भी आप ही ने की थी। हम उन्हीं से जानते हैं कि इस आपाधापी के दौर में जब मनुष्य परेशान घूम रहा है, सरकारें व्यवस्था को लेकर परेशान हैं, तो होम्योपैथिक किस तरह से मदद कर सकता है, आइए हम जानते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है सेहत टाइम्स में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि ये कोविड-19 को लेके जो परेशानियां पिछले सवा साल से चल रही हैं, उसमें एकाएक दूसरी फेज के बाद पिछले 1.5 महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, और ऊपर से अब ये काला फंगस, सफ़ेद फंगस, ये और चीज़ों ने इसको परेशान कर दिया है। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि होम्योपैथिक में इसकी क्या संभावनाएं हैं जो लोगों को राहत पहुंचाएं, क्योंकि इस समय
पहला उद्देश्य डॉक्टर साहब हम समझते हैं ये होना चाहिए कि लोगों को दिमागी रूप से भी राहत मिले, आर्थिक रूप से भी राहत मिले और शारीरिक रूप से भी राहत मिले। तो कृपया आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी डॉक्टर गिरीश गुप्ता। हाँ, धन्यवाद। ये आपने सही कहा कि कोविड की महामारी से हम लोग निपट ही रहे थे और इसका फेज थोड़ा सा डिक्लाइनिंग निम्न स्तर पे आने की शुरुआत हुई थी। तब तक ये सेकेंडरी इन्फेक्शन ने अटैक कर दिया, जिसको कि हम लोग ब्लैक फंगस कह रहे हैं। आज मुझे पता लगा कि कुछ केसेस वाइट फंगस के भी निकले हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, ब्लैक फंगस एक फफूंद होता है जिसे हम लोग एस्परजिलस नाइजर कहते हैं, बोटेनिकल नेम, और कॉमन भाषा में इसको म्यूकर कहते हैं, इसीलिए म्यूकर माइकोसिस भी इसको कहा जाता है। वाइट फंगस कैंडिडा एल्बिकेंस होता है, जिससे कि लोगों को इन्फेक्शन, दाद वगैरह हो जाता है, मुंह में छाले भी हो जाते हैं। ये वही फंगस है, इसमें कोई चीज नई नहीं है और ये फंगस आज से नहीं, ये सालों से है। लेकिन कोविड मरीजों में ये री इन्फेक्शन या सेकेंडरी इन्फेक्शन के तौर पे उभरा है, इसलिए ज्यादा गंभीर समस्या पैदा कर रहा है और इसी से दिमाग में लोगों को पैनिक क्रिएट हो रहा है। ये आपको बताते हुए मैं हर्ष हो रहा है कि एलोपैथी में तो एंटी फंगल दवाएं हैं ही, जैसे कीटोकोनाजोल और एम्फोटेरिसिन बी, ये नॉन दवाएं हैं जो कि एंटी फंगल होती। लेकिन ये शायद ही लोगों को पता हो कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में इसकी बहुत ही इफेक्टिव, प्रभावकारी औषधियां मौजूद हैं। होम्योपैथी में ट्रीटमेंट देने से 3 फायदे हैं। पहला तो क्लिनिकली सेफ है कि साइड इफेक्ट्स नहीं होते, आराम से इसको लिया जा सकता है और इकोनॉमिकल होती। बहुत कम पैसे में अगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट दिया जाए तो मरीज को आशातीत लाभ पहुंचाया जा सकता है। 95 की बात है, 1995 में मुझे एक जिज्ञासा हुई कि क्या हमारी दवाएं फंगस पे वास्तव में असर करती हैं। हम लोग क्लिनिकली डॉक्टर हैं, मरीजों का इलाज करते हैं, सफलता मिलती है और ये दुनिया में मालूम है कि स्किन डिजीज का अगर कहीं अच्छा बेस्ट इलाज है तो होम्योपैथी में। और स्किन में मैक्सिमम जो इन्फेक्शंस होते हैं वो फंगल होते हैं, नंबर 2 पे वायरल होते हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां होती जिनमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता, जैसे सोरियासिस, ल्यूकोडर्मा वगैरह। तो जितनी भी डर्मेटोलॉजी की बीमारियां हैं उनमें होम्योपैथी बहुत ही इफेक्टिव है। लेकिन किसी साइंटिस्ट ने यह नहीं सिद्ध किया था कि ये दवाएं फंगस पे असर करती हैं कि नहीं करती। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने 95 में एक डॉक्टर के.एल. गर्ग थे, जो यहाँ पे नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन में साइंटिस्ट, उनसे मैंने आग्रह किया कि हमारी दवाओं की टेस्टिंग आप करके देखिए। और आपको ताजुब होगा कि ब्लैक फंगस एस्परजिलस नाइजर पे हम लोगों ने काम किया और उसमें 5-6 दवाओं का ट्रायल किया गया। 2 दवाओं ने उसमें 100% उसको, उस इन्फेक्शन को कंट्रोल किया, जो कि एक्सपेरिमेंटल मॉडल में हम लोगों ने साबित किया और उसी पेपर को एशियन होम्योपैथिक जर्नल में 95 में हम लोगों ने पब्लिश किया। उसके बाद हमने अपनी क्लिनिक में एक माइकोलॉजी लैब सेटअप किया और एक जो मेडिकल माइकोलॉजिस्ट होते हैं वो काम करते थे। फिर हम लोगों ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट लगाए अपने लैब में, अपने गौरांग क्लिनिक के लैब में, माइकोलॉजी लैब में टेस्टिंग किया और आपको ताजुब होगा कि कम से कम 6 तरह के फंजाई में होम्योपैथी की दवाएं इफेक्टिव पाई गई। जैसे कि मैंने बताया कैंडिडा एल्बिकेंस, दूसरा होता ट्राइकोफाइटॉन पेंटाग्रोफाइट्स जो स्किन डिजीज पैदा करता है, तीसरा एस्परजिलस है, इसी तरह एक कार्बोलेरिया लुनाटा होता है, पेनिसिलियम होता है, और भी कई फंजाई पे माइक्रोस्पोरम होता है जिसको कि बालों में इन्फेक्शन पैदा करता है। इन सारे फंजाई पे होम्योपैथिक ड्रग का एक्शन हम लोगों ने स्टडी किया है और कम से कम हमारे 10 शोध पत्र विभिन्न पत्रिकाओं में, रिसर्च जर्नल्स में कि होम्योपैथी में पोटेंट एंटी फंगल ड्रग्स मौजूद है। ये मेरा मैसेज है। तो क्यों ना होम्योपैथी दवाओं का इस्तेमाल
कोविड के मरीजों में जो सेकेंडरी इन्फेक्शन से पीड़ित हैं, कोई भी फंगस हो, ब्लैक हो, वाइट हो, अगर होम्योपैथी की दवाएं उनको ट्रायल किया जाए, उनको दिया जाए, तो बहुत ही आशातीत लाभ मिल सकता है, कम पैसे में इलाज हो सकता है और क्लिनिकली सेफ दवाएं होती है। ये मुझे कहना है। तो डॉक्टर साहब, ये जो इस समय वर्तमान परिस्थिति चल रही है, इसमें क्या मरीजों को अगर वो घर पे हैं या अस्पताल में हैं, दोनों ही सूरत में आपकी होम्योपैथिक दवा को दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है, बस उसमें ज़रूरत ये होगी कि अगर हॉस्पिटल में है तो जाहिर है कोई डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट चल रहा होगा, उसमें कोई भी मरीज कोई कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड होम्योपैथिक चिकित्सक से उन मरीजों के लक्षणों के आधार पर दवा सेलेक्ट करवाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने आप कोई पेटेंट दवा बताना ये बड़ा मुश्किल है कि कौन सी दवा उस मरीज को सूट करेगी, ये वो फिजिशियन ही डिसाइड करता है। और दूसरी चीज़, अगर घर में मरीज है तब तो बहुत ही अच्छा इलाज हो सकता है। अगर कोई भी अपने पेशेंट को होम्योपैथी के कुशल चिकित्सक से ट्रीटमेंट कराए, डायग्नोसिस कराए और इलाज करे तो निश्चित रूप से उसको लाभ मिल सकता है, निश्चित रूप से। ये तो डॉक्टर साहब आपने मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को बहुत बड़ी राहत देने वाली ये आपने खबर बताई है। और जैसा कि आपने कहा कि आज ही सफ़ेद फंगस के कुछ केसेस के बारे में पता पड़ा है, तो ऐसा भी संभव है कि जिन और अभी आपने जो फंगस का जिक्र किया और जिस पे विशेषकर आपने प्रूफ किया है कि इस पे ये होम्योपैथिक दवाएं काम करती हैं, तो ऐसी स्थिति में उन फंगस के लिए भी हमें अगर पहले से पता रहेगा तो शायद ये स्थिति इतनी भयावह होने से हम बचा सकते हैं। क्योंकि हमारा डॉक्टर साहब मानना ये है कि मनुष्य बहुत टूट गया है इस 100 साल में, और उसको इतनी निराशा हो गई है कि वह मानसिक बीमारियों से धीरे धीरे ग्रस्त हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने पहले भी आपसे बात की है कि आपने बताया कि कोविड का भी आपके यहाँ सिम्टम के आधार पर हम लोग देते हैं। इनफैक्ट आपका ये भी कहना है कि आपके बहुत से ऐसे मरीज हैं आपके परिवार में से लेके बाहर तक जिनको आपने वो दवाएं दी और उसमें किसी को भी हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई और वो पूरी तरह से क्योर हो गए। तो डॉक्टर साहब, एक नई बात, एक थोड़ा सा और भी है। नई बात क्या, ये एक प्रॉब्लम सामने आ रही है सर कि लोगों को पोस्ट कोविड वाली बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, जिसमें कि उनके अंदर एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, नींद ना आना, इस तरह की बहुत सी आपने देखी होंगी। तो डॉक्टर साहब, उसमें होम्योपैथिक दवाओं का क्या भूमिका हो सकती है, जरा बताइए। एक्सीलेंट। जितने कोविड से रिकवरी के बाद मरीज को देखा जा रहा है, वो और उनके घर वालों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, चिंता, अवसाद, नींद ना आना, भूख न लगना, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगना, ये सारे लक्षण मरीजों में पाए जा रहे हैं। इसमें होम्योपैथी दवाओं से इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। एंजाइटी, न्यूरोसिस, नींद ना आना, भूख न लगना, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, इनमें होम्योपैथी की दवाएं हर स्टेज पे अगर प्रेस्क्राइब की जाएं तो मरीजों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। आप सोच नहीं सकते उनको कितना ज़्यादा लाभ मिलता है। तो मैं तो यही मेरी गुजारिश है कि लोग कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से कंसल्ट करें, उसकी कोई जनरलाइज मेडिसिन न लें। बहुत सारे व्हाट्सएप पे और सब मैसेजेस चल रहे हैं, उन दवाओं का बिना वेरिफिकेशन के ऐसे इलाज ना करें। अगर डॉक्टर से मिलकर के, कॉम्पिटेंट डॉक्टर से और ट्रीटमेंट करें तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में भी होम्योपैथी की दवाएं बहुत ही अच्छा प्रभाव दे रही है, मरीजों को बहुत लाभ मिल रहा है। अतः मेरा यही लोगों से कहना है कि होम्योपैथिक चिकित्सा का लाभ कोविड के हर स्टेज में, यानी प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड पोस्ट कोविड, तीनों में इसका लाभ उठाया जा सकता है, इंक्लूडिंग सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑफ फंगस। सारी स्टेज में होम्योपैथी की दवाएं मरीजों को बहुत मदद कर सकती हैं और कर रही हैं। ये तो देखा है डॉक्टर साहब, एक तरह से गागर में सागर भरने वाली बात हो रही है कि आपने बताया जैसे कि बचाव से लेके उपचार और उपचार के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस, साइड इफ़ेक्ट्स
जिसको कहते हैं, या आफ्टर कॉम्प्लिकेशन, जो पोस्ट कोविड वाली बीमारियां हैं, उस पर भी ये इतना अच्छा होम्योपैथी काम करेंगी। और मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, इसको लेने में किसी को भी जो है तकलीफ भी नहीं होगी, तो खाली इसको मुंह से खानी है, तो उसको कभी भी किसी स्टेज पे खिलाया जा सकता है, कैसे भी, तो उसमें बड़े हुआ आगे। तो डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी आपने मैसेज दिया है। और इसमें एक बात मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा डॉक्टर साहब, कि अभी जैसे कि ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी, वो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि होम्योपैथिक में शिशु से लेके और बुजुर्ग तक का दवा इलाज करते हैं, तो बच्चों के लिए भी हम, वैसे ईश्वर करे कि ऐसे नौबत ना आए, लेकिन अगर बच्चों को दिक्कतें आती हैं तो उसका भी आपको होम्योपैथिक में बेहतर इलाज मिल जाएगा। मुझे लगता है ये एक इमेजिनरी फियर पैदा किया जा रहा है, ये जो पैनिक क्रिएट हो रहा है कि थर्ड वेव आएगी। जब वेव आना होगा तो आएगी, उसको अभी से लोगों को चिंता में डालना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। लेकिन ये मेरा विश्वास है कि कितनी भी समस्याएं आए, ईश्वर ने हर चीज का समाधान दिया है। और कोई भी पैथी हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, तीनों पैथीज अगर मिलके काम करें तो कितनी वेव्स आए, उनका समाधान तीनों लोग मिलके निकाल सकते हैं। लेकिन अभी जब देखा जा रहा है कि एक ही चिकित्सा पद्धति को लोग अपना पा रहे हैं, वो कई बार वो मदद कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते। अगर मिलजुल के काम किया जाए, जो समय आ गया है, ये समय ऐसा आ गया है कि अगर मिलजुल के काम किया जाएगा तो उस समस्या का समाधान बहुत ही अच्छी तरीके से, प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। इसलिए कोई भी वेव आए, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, उसका समाधान निकाला जा सकता है। चलिए, ये डॉक्टर साहब ने लास्ट में बहुत अच्छी बात बताई कि अगर हम सब मिल के काम करेंगे, हम यानी कि हमारी आधुनिक चिकित्सा पद्धति जिसको हम एलोपैथी बोलते हैं, वो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, इस तरह की जो भी एक्स्ट्रा पद्धति हैं, इनके साथ अगर हम एक साथ मिलके और काम करेंगे तो हम समझते हैं इस पे ज़्यादा हमको सफल मिल जाएगी। कहा जा सकता है कि हम रहेंगे अगर साथ तो देंगे किसी बीमारी को जमकर मात। इसी के साथ आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और विषय पर। नमस्कार। ये डॉक्टर साहब, ये आपके हाथ में ये जर्नल में छपा हुआ ब्लैक फंगस वाला है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो इसमें जैसा थोड़ा डॉक्टर साहब समझाएंगे कि किस प्रकार से काम करती है दवा आपकी? ये जो एक्सपेरिमेंटल प्लेट्स हैं, इनमें एक प्लेट होती है जिसमें कि फंगस को डायरेक्ट ग्रो करते हैं। दूसरा है कंट्रोल, हम लोग लगाते हैं जो एलोपैथी की एंटीफंगल दवा होती है। और फिर दूसरी प्लेट्स में होम्योपैथिक दवाओं से ट्रीटमेंट करके उन प्लेट्स को हम लोग कल्चर करते हैं। तो इसमें हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि होम्योपैथी की कोई भी पर्टिकुलर दवा डिफरेंट पोटेंसी में अलग अलग असर करती है। तो जैसे ये एस्परजिलस नाइजर में जैसे थूजा एक दवा है, इसकी 2 पोटेंसी 30 to 100 पोटेंसी में मैक्सिमम इफेक्ट आ रहा है। इसी तरह दूसरे एक्सपेरिमेंट में एस्परजिलस नाइजर में एक दवा जो सल्फर आयोडाइड होती है, उसने 100% इनहिबिशन दिया कंपेयर टू ट्रीटेड कंट्रोल, जिसमें कि एलोपैथी दवा एम्फोटेरिसिन बी के कंपैरिजन में जब हमने देखा तो एक होम्योपैथी की दवा ने उसके करीब करीब पैरेलल हमको रिजल्ट्स दिए। इससे साबित होता है कि होम्योपैथी की दवाएं अलग अलग पोटेंसी में अलग अलग रिजल्ट देती है। तो ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ ये साबित करने के लिए, पुष्टि करने के लिए था कि क्या इन दवाओं में एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, जो कि पॉजिटिवली साबित हो चुका है। तो मुझे अब कोई शंका नहीं है कि अगर इन दवाओं को मरीजों पे ट्रायल किया जाए, क्योंकि ये दवाएं पहले से ही प्रचलित हैं, पहले से प्रैक्टिस में हैं, तो वो क्लिनिकली सेफ है, टेस्टेड है। तो अगर इन दवाओं का इस्तेमाल मरीजों में किया जाएगा तो निश्चित रूप से मरीजों को आशा लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गिरीश गुप्ता की जो
लेबोरेटरी में प्रूफ की हुई रिसर्च जिसमें पता पड़ता है कि होम्योपैथिक दवाएं ये फंगस के ऊपर काम करती हैं, उसका विभिन्न जर्नल्स में प्रकाशित हुआ है और ये अलग अलग साल में अलग अलग समय पर प्रकाशित हुए हैं। इसकी मैं आप लोगों को मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये पहला रखा है किधर, एडवांसमेंट इन होम्योपैथिक रिसर्च, और फिर ये है इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी। फिर और आप आगे बढ़ेंगे तो ये है द होम्योपैथिक हेरिटेज। इसी तरह से एक है नेशनल जर्नल ऑफ होम्योपैथी। ये है एशियन होम्योपैथिक जर्नल, जिसमें हम बात कर रहे थे कि ब्लैक फंगस के बारे में छपा हुआ है। ये 1995 में छपा हुआ है, यानी आज से 26 साल पहले। और इसी तरह से कुछ और पेपर्स भी हैं, हमने डॉक्टर साहब से लेके कुछ पेपर निकलवा पाए इस समय, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। धन्यवाद।